Assalamu alaikum viewers. Bismillahirrahmanirrahim. Starting from lesson 4. In previous lesson we had studied the types of researches, and in this lesson we are going to study the theory and the research. Theory और research क्या चीज़ है? अब the purpose of science क्या है? It concerns with the expansion of knowledge, कि आपके पास जो knowledge है उसको further expand करना is the basic purpose of science. The discovery of truth, कि truth क्या है इसको discover करना, and to make predictions और predictions करना. तो थ्योरी बिल्डिंग क्या चीज है? इज द मीन्स बाय विच द बेसिक रिसर्चर्स होप टू अचीव दिस पर्पस. अब थ्योरी बिल्डिंग वो जरिया है जिससे जो बेसिक रिसर्चर्स हैं वो इन तमाम पर्पस को अचीव करते हैं. नाउ प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है? जो थ्योरी होती है, थ्योरी के दो पर्पस होते हैं, ये बात याद रखिएगा. दो पर्पस होते हैं. नंबर वन इज द प्रिडिक्शन एंड द नंबर टू इज द अंडरस्टैंडिंग. प्रिडिक्शन मीन्स कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, आपने उसमें प्रिडिक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके कॉजेस क्या है. एंड देन अंडरस्टैंडिंग, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्यों अराइज की, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है. So accomplishing the first goal allows the theories to predict the behavior or characteristic of one phenomena from the knowledge of another phenomena's characteristics. और जो फर्स्ट गोल है प्रिडिक्शन, इससे आप करेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली. ठीक है. और देन मूविंग टुवर्ड्स द थ्योरी. थ्योरी क्या है? थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग. ये कौन सी एक सीक्वेंस में एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है और एक जनरल अटेम्प्ट होती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. दिस इज द थ्योरी. फॉर एग्जांपल आप रिसर्च वर्क करते हैं, आप उस पर एक रिपोर्ट लिखते हैं. ठीक है, आपने वो जो पूरी रिपोर्ट, एक पूरी लॉग बुक रेडी की है, दैट इज बेसिकली थ्योरी, जो आपने अपनी रिसर्च की बेसिस पर बिल्डअप की है. देन थ्योरी इज यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी है. अच्छा, सपोज ये ऊपर जो है यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन समथिंग. फॉर एग्जांपल क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? थ्योरी, व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम्स. अब इस पर एक अगर रिसर्च वर्क की गई है, उस पर एक थ्योरी बिल्डअप की गई है. अब थ्योरी इस क्राइम के रीजंस को फुलफिल करने के लिए या फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करेगी. देन थ्योरी क्या चीज है? थ्योरी इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस. एक कोहेरेंट सेट होता है, एक कलेक्शन ऑफ सेट होता है जनरल प्रोपोजिशंस का, जो कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज होते हैं ऑफ द अपेरेंट रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना. आपके पास जो भी फिनोमेना ऑब्जर्व करें उसके बारे में ये, या उसके रिलेशनशिप के बारे में एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है थ्योरी. एक कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशन या प्रिंसिपल होता है. अ की एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन इज द टर्म प्रोपोजिशन. अब इसमें जो की एलिमेंट है थ्योरी की डेफिनेशन में, दैट इज अ प्रोपोजिशन. अब यहाँ पर एक एग्जांपल नीचे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी हुई है. थ्योरी, थ्योरी क्या? सिस्टमैटिक और जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग है. अब इसमें आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन है, व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम्स. अब इस पर हाउ डज द मीडिया अफेक्ट अस, इसमें वेरियस प्रिडिक्टर्स देखे जा रहे हैं कि मीडिया का क्या रोल है इसमें. और व्हाई डू सम पीपल बिलीव इन गॉड, अल्लाह ताला पर क्यों बिलीव होता है कुछ लोगों का. सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, व्हाई डू पीपल गेट मैरिड. अब ये सब इसके प्रिडिक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इस पर थ्योरी बिल्डअप की गई है. द मेन प्रॉब्लम इज व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम्स. तो एक तो फर्स्ट पर्पज इसका कि ये सारे प्रिडिक्टर्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी वाया थ्योरी. देन द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है? कॉन्सेप्ट एक आइडिया, जनरल आइडिया की हम कॉन्सेप्ट कहते हैं. थ्योरी डेवलपमेंट, अब आपके पास एक आइडिया होगा, आप उस आइडिया को यूज करते हुए थ्योरी बिल्डअप कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली मिलकर एक थ्योरी को जनरेट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. थ्योरी डेवलपमेंट इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमेना एट इंक्रीजिंगली हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन. अब जो थ्योरी डेवलपमेंट एक प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमेना है, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट का जो सेकंड नेम है, कॉन्सेप्ट का जो सिनोनिम हम कह सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं. तो ये दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं मोर मोर एंड ऑफन. दोनों वर्ड्स यूज करेंगे, कहीं पर कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया जाएगा, कहीं पर कंस्ट्रक्ट. डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय दिस. Concept is a generalized idea about a class of objects, attributes, occurrences or processes that has been given a name. किसी भी ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट या occurrences या किसी भी प्रोसीजर का कोई जो नाम होगा या कोई जनरल आइडिया होगा उसका, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट. Such names are created to develop to construct for the identification of the phenomena, और उसका हम एक नाम रख देते हैं. ये हम अपनी ईज के लिए रखते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप, इट इज इट इज एन आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है ये. लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोरल, मोटिवेशन, इन्फ्लेशन, हैप्पीनेस, बनाना. अब ये सब
कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी। थ्योरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, ये रियलिटी को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो थ्योरी बिल्डअप किससे होती है? कॉन्सेप्ट से। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर एक थ्योरी बिल्डअप करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस। अब कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, रियलिटी को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, लेटर्स, साइंस एंड सिंबल्स दैट रेफर टू वेरियस इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। तो ये हम कॉन्सेप्ट को इन तमाम लेटर, साइंस या सिंबल से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट असेट। अब असेट एक असासा, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी या फिर कोई पैसे की बात होती है, दैट इज असेट, is an abstract term that may in the concrete world of reality refer to a specific punch press machine. अब ये किसके साथ रिलेट करती है? कि एक पंच प्रेस मशीन है जो पैसा बना रही है, ऐसी मशीन के साथ इस रिलेट करती है। तो अब एक असेट एक कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिस पर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। concepts however may vary in degree of abstraction. We can put them in a ladder of abstraction indicating different level की बेसिस पर हम concepts को बिल्ड अप कर रहे होते हैं। नंबर वन, रियलिटी। अब बनाना, बनाना को सोच कर हमारे माइंड में फौरन से वर्ड आएगा फ्रूट। फ्रूट को सोच के कि ये एक फल होता है, फ्रूट को सोच के हमारे पास वेजिटेशन, वेजिटेशन का वर्ड आता है। दिस इज द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्शन का ये इंक्रीजिंग लेवल है। और हम कॉन्सेप्ट से एक हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं और हम इस पर थ्योरी बिल्डअप करते हैं। तो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट which combine together to form a theory. मूविंग अप द लेटर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अब ये इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ही हम हायर लेवल की तरफ मूव करते जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वाइडर इन स्कोप हो जाते हैं। ये जनरलाइजेशन की तरफ जा रही है यहाँ पर बात, रियलिटी और वेजिटेशन की तरफ मूव की है। एंड लेस अमेनेबल टू मेजरमेंट, और मेजरमेंट उनको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दे आर लेस मेजरेबल। और अगर हम बेसिक को क्या बेसिक की बात करें तो वो मेजरेबल होते हैं। द साइंटिफिक रिसर्चर्स ऑपरेट्स एट टू लेवल। अब साइंटिफिक रिसर्चर दो लेवल पर ऑपरेट कर रहा होता है। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। नंबर टू, एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में क्या होता है? जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, एडजेक्टिव वगैरह यूज होते हैं, वो जो हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। तो एंड प्रोपोजिशन एंड एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल, एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल में हाइपोथेसिस आ जाते हैं, जिसमें हम अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पर कोई ना कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं। एम्पिरिकल लेवल पर क्या होता है? एक्सपीरियंस रियलिटी, दैट इज वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। एम्पिरिकल लेवल पर हम ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। इन दिस एग्जांपल द रियलिटी हैज बीन गिवन अ नेम, बनाना। अब ये इस एग्जांपल में कह रहे हैं रियलिटी को क्या नाम दिया गया? बनाना। जैसे हम मूविंग अप द लैडर जा रहे हैं, वाइडर रियलिटी की तरफ मूव करते हैं, फ्रूट, और उससे भी फर्दर आगे वेजिटेशन। तो वाइडर रियलिटी कॉल्ड एज वेजिटेशन। तो दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ these two levels of scientific research, abstract level और empirical level. Then concepts are abstraction of reality. जैसे हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, तो ये कैसे एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी करते हैं? हम ये एक मॉडल दे सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये दो लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्होंने यही बात किया, कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी है ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स रियलिटी, ये सिंपल डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया है। कॉन्सेप्ट क्या है? दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। जब हम इसको ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पर कोई ना कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं या कुछ हम राइट अप करते हैं, दैट इज एम्पिरिकल लेवल। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया आ गया, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट लेवल कॉन्सेप्ट, और हम उसकी बेसिस पर कुछ ना कुछ हम राइट अप करते हैं, दैट इज एम्पिरिकल लेवल। देन थियरिस्ट ट्रांसलेट देयर conceptualization of reality into abstract ideas. मूविंग टुवर्ड्स द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मोर और लेस हम कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर ही इनको कह सकते हैं। एनी हाउ इट इज एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ, बेसिकली इट इज एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट, हाउएवर theories require an understanding of the relationship among concepts. अब कोई भी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप थ्योरी फाइंड आउट करेगी। जिस तरह बनाना और फ्रूट था, इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है? बनाना इज अ फ्रूट। तो फ्रूट में और भी बहुत सी कैटेगरीज आ सकती हैं। तो फिर proposition, thus once reality is structured into a concept, the scientist is interested in the relationship among various concepts. जब एक दफा आपके पास concepts आ गए हैं, कोई एक ideas आ गए हैं, अब उनके दरमियान में आप relationship find out करने की कोशिश करते हैं। तो this is the main purpose of theory. Then proposition, proposition क्या है? Are statements concerned with the logical relationship among concepts, कि आपके पास जो general ideas आए, उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप होंगे, पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन एक्सप्लेन द लॉजिकल लिंकेज अमंग सर्टेन कॉन्सेप्ट बाय सेटिंग अ यूनिवर्सल कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आपके पास जो जनरल आइडिया है या कॉन्सेप्ट्स हैं या कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनके दरम्यान में जो लॉजिकल लिंकेज डेवलप होगा, दे आर द प्रोपोजिशंस।
देन थ्योरी इज एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जर्व रियलिटी। उसी जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, और जो थ्योरी है इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जर्व रियलिटी, के ऑब्जर्व रियलिटी से आपने एब्स्ट्रैक्ट क्या किया है। कॉन्सेप्ट्स आर एट वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ से आपको ये इस मॉडल अंडरस्टैंड हो जाएगा। थ्योरी बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, थ्योरी बिल्डिंग क्या चीज है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का एक प्रोसेस है। जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट्स को, आपने उनसे कॉन्सेप्ट्स लिया, कोई आइडिया जनरेट किया, अब उन कॉन्सेप्ट्स, जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ गए, अब आप उनके दरम्यान में लिंकेज देख रहे होंगे, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप चेक करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अब उस रिलेशनशिप को आप प्रूव करने के लिए एनालिसिस करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, और जिसकी बेस पर आपके पास जो रिजल्ट आएंगे आप उस पर थ्योरी बिल्डअप करेंगे। तो दिस इज द इंक्रीजिंग एब्स्ट्रक्शन लेवल ऑफ द थ्योरी। थ्योरी बिल्डिंग का ये प्रोसेस है। अब एक मॉडल है या स्टेप्स हैं, आप इसको एज अ मॉडल ले सकते हैं फॉर थ्योरी बिल्डिंग। अब थ्योरी और रिसर्च, थ्योरी और रिसर्च में क्या है डिफरेंस। Basic to modern science is an intricate relation between theory and research. The popular understanding of this relationship obscures more than it eliminates. ये मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि थ्योरी और रिसर्च में क्या है। रिसर्च में आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन डिफाइन की, अब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको लिटरेचर में स्टडी करेंगे, लिटरेचर में उसके बारे में क्या कहा जाता है, फिर आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर डाटा की एंट्री की जाएगी, किसी सॉफ्टवेयर में एनालिसिस किया जाएगा, रिजल्ट्स आएंगे, आप उनको इंटरप्रेट करेंगे, एवेलुएट करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अभी ये आपने स्टेप वाइज जो सारा प्रोसीजर किया, दिस इज ऑल द रिसर्च, आपने रिसर्च वर्क किया। अब आप इस पर इसको डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस रिसर्च, के प्रीवियस रिसर्च में क्या वो थे आपके पास रिजल्ट्स क्या आए, आप उनको अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब ये जो सारा आपने रिसर्च वर्क किया, इसी को जब आप रिपोर्ट की फॉर्म में मेंशन कर देंगे, एक बुकिश फॉर्म में लेकर आएंगे, रिपोर्ट की फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड थ्योरी। आपने इस पर एक प्रॉब्लम डेफिनेशन पर थ्योरी बिल्डअप कर दी। तो अब हम आप इसके अंदर की चीजें सारी पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरी क्या है, रिसर्च क्या है। एनी हाउ, यहाँ पर लास्ट टू लाइंस, रिसर्च प्रोड्यूसेस फैक्ट्स एंड फ्रॉम फैक्ट्स वी कैन जनरेट थ्योरीज। रिसर्च फैक्ट्स प्रोड्यूस करती है, हकीकत बताती है, और फिर हम उसी की बेसिस पर थ्योरी जनरेट कर लेते हैं। थ्योरीज आर सॉफ्ट मेंटल इमेजेस वेयर एज रिसर्च कवर द एम्पिरिकल वर्ल्ड ऑफ हार्ड सेटल्ड एंड ऑब्जर्वेबल थिंग्स। ऑब्जर्वेबल थिंग या कोई हार्ड सेटल ऑब्जेक्ट्स, आप उस पर रिसर्च करते हैं। जो थ्योरी है वो उसी की बेसिस पर एक रिपोर्ट जनरेट करना है। देन रोल ऑफ थ्योरी, थ्योरी का क्या रोल है। नंबर वन, थ्योरी एज ओरिएंटेशन, थ्योरी एज एन ओरिएंटेशन के तौर पर यूज होती है। मेजर फंक्शन ऑफ थ्योरेटिकल सिस्टम इज दैट इट नैरोज द रेंज ऑफ फैक्ट्स टू बी स्टडीड। अब सपोज एक फुटबॉल इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप डिफरेंट फील्ड्स में अगर होंगे तो आप इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च करेंगे। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अगर आप देखें, एज वी सर्टेन द पैटर्न्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रेटिंग टू दिस प्ले ऑब्जेक्ट, कि अगर आप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में फुटबॉल को देखेंगे तो उसमें क्या देखा जाएगा, इसकी सप्लाई कितनी हो रही है, इसकी डिमांड कितनी चल रही है, इसकी क्या प्राइस क्या रेटिंग चल रही है। तो ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आप इस पर रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं फुटबॉल पर। अब सिमिलरली अगर ये केमिकल रिसर्च इस पर की जाए, तो केमिकल रिसर्च, अब इसको बनाने फुटबॉल बनाने के लिए केमिकल यूज होते हैं, ठीक है, कौन सा केमिकल यूज हो रहा है, कितना केमिकल यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या है, उसके एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। तो अब ये केमिकल रिसर्च की बेसिस पे करें तो आप फुटबॉल को इस पैटर्न में ला रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम देखें इस तरह से ही अगर हम इसको सोशल लाइफ पर देखें, तो सोशल लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक कितना फुटबॉल खेलना पसंद कर रही है, और इससे उनको फवाइद क्या हासिल हो रहे हैं, या फिर उनका क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेइंग गेम्स। तो अब डिफरेंट फ्रेमवर्क में डिफरेंट वे से फुटबॉल को स्टडी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका फ्रेमवर्क क्या है। तो थ्योरी एज एन ओरिएंटेशन क्या मेजर फंक्शन क्या है, इट नैरोज द रेंज ऑफ फैक्ट्स टू बी स्टडीड। थ्योरी हमें नैरो डाउन करके बताती है कि क्या हम फैक्ट जो स्टडी हुई है वो क्या स्टडी हुई है। अब फुटबॉल एक कॉन्सेप्ट था, इस पर जब रिसर्च वर्क हुआ केमिकल रिसर्च की बेसिस पर या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बेसिस पर, तो वो अब नैरो डाउन करिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी एज अ कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, थ्योरी एज अ कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्चुलाइज करती है कि जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन है, वो उनको उनका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्लियर कर रही होती है। थ्योरी कॉन्सेप्चुलाइज करती है हमें, हमने जब उस पर पूरी रिपोर्ट जनरेट की तो जो फैक्ट्स ऑफ साइंस है वो क्लियर क्लैरिफाई कर रही होती है।
या क्लासिफाई करती है उसको, जो भी हम प्रॉब्लम डेफिनेशन जिस पर हम रिसर्च करके थ्योरी बिल्डअप करते हैं। देन थ्योरी एंड समराइजिंग रोल, थ्योरी का समराइजिंग रोल भी है, वो किस तरह से, फर्दर टास्क विच थ्योरी परफॉर्म इज टू समराइज कंसाइजली व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि जो ऑलरेडी किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में हमें पता है उसी को फर्दर एलैबोरेट किया जाता है। तो थ्योरी क्या करती है, जो प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको समराइज करती है, और जो उसमें से न्यू आइडिया जनरेट किया जा रहा है उस पर थ्योरी बिल्टअप हो रही है। तो ये समराइजेशन इसका रोल है। तो दिस समरीज मे बी डिवाइडेड इनटू टू सिंपल कैटेगरीज। इंपेरिकल जनरलाइजेशन हो सकती है, दो टाइप के समराइजिंग रोल है इसके। इंपेरिकल जनरलाइजेशन, सेकंड सिस्टम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोजिशंस। ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स थ्योरी प्रिडिक्ट्स फैक्ट्स, जो थ्योरी है वो फैक्ट्स को प्रिडिक्ट करती है, हमें फैक्ट्स बताती है, हकीकत बताती है theory. If theory summarizes facts and states a general uniformity beyond the immediate observation, it also becomes a prediction of facts. कि अब जो हमारे पास हकीकत है उसकी प्रिडिक्शन, उसको प्रिडिक्ट कर रही है, उसको उसकी रीजंस बता रही है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग देती है। दिस प्रिडिक्शन हैज सेवरल फेसेट्स। अब इस तरह के प्रिडिक्शन के सेवरल फेसेट्स हो सकते हैं, उसमें से सबसे ऑब्वियस फेसेट कौन सा है, एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम द नोन टू द अननोन, कि हमारे पास जो ऑलरेडी नोन है उससे अननोन जो था आप उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं बाय यूजिंग थ्योरी। तो थ्योरी इज बेसिकली एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस फ्रॉम नोन टू अननोन। तो थ्योरी एक्चुअली फैक्ट्स को प्रिडिक्ट करती है। देन थ्योरी पॉइंट्स गैप्स इन नॉलेज, नॉलेज में गैप, जिस तरह से प्रीवियस रिसर्च हुई कोई, अब उसमें कोई डाटा लिमिटेशंस हो सकती हैं, कोई स्टडी लिमिटेशंस हो सकती हैं, कि किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर किसी प्रॉब्लम डेफिनेशन पर रिसर्च वर्क की गई और उसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि सपोज कि सैंपल साइज बहुत कम था, या फिर हम ये कह दें कि जो वो रिसर्च वर्क हुआ था वो किसी एक इंस्टीट्यूट में हुआ, ओवरऑल पूरी कंट्री पर हम उसके रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो अब ये जो थ्योरी है, अब इस जो पहले स्टडी हो गई है उसमें एक गैप आया है, रिसर्च गैप इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आप उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं और फिर आप उस पर थ्योरी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब है थ्योरी गैप्स को फुलफिल करती है, गैप्स इन नॉलेज, जो रिसर्च गैप्स है उनको फुलफिल करती है। सिंस थ्योरी समराइजेस द नोन फैक्ट्स एंड प्रिडिक्ट्स फैक्ट, अब थ्योरी नोन फैक्ट्स को समराइज करती है और फैक्ट्स को प्रिडिक्ट कर रही होती है जो कि ऑब्जर्व नहीं की गई थी। इट मस्ट आल्सो पॉइंट्स टू एरियाज व्हिच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, तो ये उसके अलावा ये ऐसे एरियाज को भी एक्सप्लोर कर दिया है जो ऑलरेडी एक्सप्लोर नहीं हुए। तो थ्योरी इज बेसिकली फुलफिलिंग दिस रिसर्च गैप। देन रोल ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का क्या रोल है, रिसर्च का क्या रोल, रिसर्च का क्या रोल है। नंबर वन, फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी, जो हकाइक होते हैं, हकीकतें होती हैं, वो थ्योरी को इनिशिएट करती है। जैसे मैंने आपको रिसर्च का सारा प्रोसीजर बताया था, प्रॉब्लम डेफिनेशन, उस पर लिटरेचर सर्च किया जाएगा, डाटा एनालिसिस, उस पर रिजल्ट जनरेट होंगे, इवेल्युएशन होगी, कंक्लूजन निकाला जाएगा। अब ये सारे रिसर्च वर्क थी, अब इस पर आपने एक रिटर्न फॉर्म में एक रिपोर्ट जनरेट की जिसे हम कह रहे हैं रिसर्च। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास जो आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो थ्योरी की तरफ इनिशिएट कर रही होती हैं। जो रिसर्च वर्क करता है होता है वो थ्योरी की तरफ मूव ऑन करता है, आपको थ्योरी बिल्डअप करने में हेल्प आउट करता है। नंबर टू, फैक्ट्स लीड टू द रिजेक्शन एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, कि अब आपने जब ये सारे रिजल्ट जनरेट किए, अब आपके रिजल्ट्स अगर प्रीवियस रिसर्च के साथ मैचअप कर रहे हैं, प्रीवियस लिटरेचर के साथ मैचअप करते हैं, तो इसका मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है। या फिर अगर कोई उसमें फ्लॉ था वो रीफॉर्मुलेट हुई है एग्जिस्टिंग थ्योरी, या अगर आपके रिसर्च आपके जो रिजल्ट है वो प्रीवियस के साथ मैच नहीं कर ले बल्कि आपने न्यू फाइंडिंग्स जनरेट कर ली है कि इसका तो एक्चुअल ये रिजल्ट आता है, जो प्रीवियस रिसर्च है उसमें तो कुछ और रिजल्ट आया हुआ है, इट मीन जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी वो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्स है या रिसर्च है वो रिजेक्शन या रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी बेसिकली कर रही होती हैं। नंबर थर्ड, क्या रोल है, फैक्ट्स रीडिफाइन एंड क्लैरिफाई द थ्योरी, फैक्ट्स रीडिफाइन करती हैं या थ्योरी को क्लैरिफाई कर रही होती हैं, कि जो ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है उसको रीडिफाइन करेंगे रिसर्च वर्क, या फिर उसको फर्दर क्लैरिफाई कर देगी कि हाँ ये अगर आपके रिजल्ट मैच अप कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं प्रीवियस रिसर्च के साथ, तो वो उसको फर्दर प्रूव कर रही है कि यस दिस इज एग्जिस्टिंग फैक्ट। देन थ्योरी एंड रिसर्च
अभी ये ऊपर थ्योरी और रिसर्च के रोल से आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि थ्योरी और रिसर्च में क्या डिफरेंस है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रिसर्च क्या चीज़ है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया आपने, उस पर लिटरेचर सर्च किया, उसमें लिटरेचर में क्या बताया हुआ है, डाटा कलेक्ट किया, डाटा एनालिसिस किया, फिर रिजल्ट जनरेट किए, उस पर इंटरप्रेट किया रिजल्ट, फिर बैकग्राउंड जो प्रीवियस रिसर्च है उसके साथ उसको डिस्कस किया आपने, उसको कंपैरिजन किया। तो दिस ऑल वाज द रिसर्च। अब आप इस पर जब एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म में, कुछ आप एम्पिरिकली कुछ फिजिकली इस पर राइट अप कर लेंगे, तो वो आपकी थ्योरी बन जाएगी। ठीक है। तो थ्योरी एंड रिसर्च वाज इन मोर और लेस go side by side with each other. This was all for chapter 4. थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर लेसन 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।